एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद एक्सरसाइज का क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है आपकी रिकवरी में, और जल्दी सक्सेसफुल सर्जरी हो और फुल रिकवरी हो उसके लिए एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं गार्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूँ। देखिए, हमसे रोज लोग ये पूछते हैं डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया वाली सर्जरी करो जिससे कि हम एकदम दौड़ने लग जाए और फिर से जैसे स्पोर्ट्स करते थे या जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते थे वो बिल्कुल पहले की तरह वापस से करने लग जाए। कौन सा इम्प्लांट डालें तो फास्ट रिकवरी हो जाएगी, कौन सा टेंडन लगे जिससे फास्ट रिकवरी हो जाएगी, कौन सी टेक्निक से आप सर्जरी करेंगे जिससे फास्ट रिकवरी हो जाएगी। खैर, इन सबके भी अपने इंपॉर्टेंस हैं, बट मैं आपको एज ए पेशेंट ये बताऊंगा कि आपकी तरफ से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? आपका रिहैब, आपकी फिजियोथेरेपी, आपके एक्सरसाइजेज जो ऑपरेशन के बाद आप करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर्जरी की सक्सेस होने में कितना इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज का है, तो वो आपको बोलूँगा कि ऑलमोस्ट 70 to 80% जो इंपॉर्टेंस है ना सर्जरी सक्सेसफुल होने में, वो एक्सरसाइज का ही है। मेरे पास आए दिन ऑपरेशन के बाद के कॉम्प्लिकेशंस, इवन फेलियर्स भी आते हैं। तो सबसे कॉमन रीजन जो मैं देखता हूँ ना, मान लीजिए 20% हुआ कि हाँ सर्जरी ठीक से नहीं हुई, पर जो 80% प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ वो ये होती है कि ठीक से रिहैब नहीं हुआ, ठीक से कसरत नहीं किया मरीज ने, या फिर ठीक से अपनी एडवाइजेस को फॉलो नहीं किया, ब्रेसेस सही टाइम पे नहीं पहने, या समय से पहले चलने लग गए, समय से पहले एक्टिविटी करने लग गए। तो यही सब कारण ना सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि फेलियर्स का रीजन बनते हैं। बेस्ट ऑफ द सर्जरी हो जाने के बाद भी अगर आपने ठीक से एक्सरसाइज नहीं की तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो आपका ऑपरेशन बेकार हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइजेस की जाए अच्छे से एशियन सर्जरी के बाद। अब ये पूछना है कि आखिर कब से ऑपरेशन शुरू करना है, एक्सरसाइजेस कब से शुरू करनी है। तो देखिए, हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपकी एशियन सर्जरी प्लान हो गई है तो एक्सरसाइजेस आपके सर्जरी की डेट से पहले से ही शुरू कर देनी है। उसको प्री हैब कहते हैं। प्री हैब मतलब होता है कि अपने घुटने को एशियन सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना। वो आप कैसे करते हैं? घुटने को रेगुलर मोड़ना, घुटने की क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस करना, घुटने की हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेस करना और अपने कोर मसल पे एक्सरसाइज करना। ये प्रीहैब का पार्ट है। अगर आपने ये सब अच्छे से किया है तो इससे ऑपरेशन करने में आसानी होती है। आपका जो टेंडन ग्राफ निकलता है वो मजबूत निकलता है और ऑपरेशन के बाद भी आपको पेन कम होता है और एक्सरसाइजेस करने में और सहूलियत मिलती है। अब मान लो आपका आज के दिन ऑपरेशन हो गया, तो अब आप एक्सरसाइज कब शुरू करेंगे? तो आप आज के दिन ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जैसे ही आपकी बेहोशी का असर खत्म हो जाता है, जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है, आप तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो पोस्ट ऑफ डे 0 पे ऑपरेशन के दिन बेहोशी खत्म होते ही आपको एक्सरसाइजेस शुरू कर देंगे। उसके बाद एक अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट के सहारे से टाका कटने के बाद, घर जाने के बाद भी आप अच्छे से एक्सरसाइज करते रहेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपके घुटने की पूरी मोबिलिटी नहीं आ जाती, पूरी स्ट्रेंथ नहीं आ जाती और आप फिर से बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं या आप में सुस्ती है, आप आलस करते हैं, तो आप प्लीज़ ये सर्जरी मत कराइए, क्योंकि ये 100% फेल हो जाएगी। जब भी सर्जरी कराना है आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि आपको जम के एक्सरसाइज करनी है। मैं अपने सारे वीडियो से यही बोलता हूँ कि मैं आपका सर्जरी बहुत बेस्ट करूँगा, और आपको पहले ये प्रॉमिस करना है कि आप बेस्ट तरीके से रिहैब एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपने जरा सा भी कमी की रिहैब एक्सरसाइजेस में तो हमारा किया हुआ ऑपरेशन फेल हो जाएगा। अब एक्सरसाइज क्या क्या करनी है, कैसे करनी है, इसका भी हमने पहले वीडियोस बना रखा है, जो कि मंथली एक्सरसाइजेस प्लान फॉर एशियल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से है। उसके बाद फर्स्ट मंथ की एक्सरसाइज, सेकंड मंथ की एक्सरसाइज, थर्ड मंथ की एक्सरसाइज और फोर्थ मंथ की एक्सरसाइज तक का हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइजेस करना कैसे है, प्रीहैब वाला वीडियो भी देख लो और उसके बाद इमीडिएटली आपकी सर्जरी की एक्सरसाइज का भी देख लो और पूरा 4 मिनट की एक्सरसाइज का वीडियो भी आप देख लो। ये हमेशा जरूरी है कि एक्सरसाइज करते वक्त आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहें। अगर आप इस शहर में हैं तो उससे आप मिल सकते हैं। अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट आपको अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन फिजियोथेरेपी सेशंस ले सकते हैं। ये सेशंस आप हमारे क्लिनिक में भी, स्कोपी क्लिनिक में फिजियोथेरेपिस्ट से ले सकते हैं, जो आपको वीकली सेशंस आपको दिए जाते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग द्वारा। पर ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर हम नहीं कर पाए, हमारे घर के पास फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं था। आजकल वेब की दुनिया है, आप इंटरनेट के थ्रू सबसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं फिजियोथेरेपी की। जब भी एक्सरसाइज करिए, कम से कम 1 साल तक ऑपरेशन के बाद जम के एक्सरसाइज करना जरूरी है, उतना समय निकालना जरूरी है। अगर आप 1 साल तक एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हैं तो 100% आपकी फुल रिकवरी हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं और हमको आप अपना MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप MRI व्हाट्सएप करते हैं
तो साथ ही साथ आप दिन के टाइम पे उसी नंबर पे एक नॉर्मल कॉल द्वारा भी बात करें मेरे सेक्रेटरी से और उसको ये नोट करवा दें कि हमने अपना MRI व्हाट्सएप के लिए भेजा है, जिससे कि हम आपके MRI को देख कर उसको रिप्लाई कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे इतने ज़्यादा व्हाट्सएप ओपिनियंस आने लग गए हैं कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस बिजी शेड्यूल में कि मैं सब कुछ चेक करके रिप्लाई कर पाऊँ। जो लोग फ़ोन करके मुझे बोल देते हैं उनका मैं व्हाट्सएप में रिपोर्ट देख के रिप्लाई कर देता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए और अपने घुटने का, का भी ख्याल